आत्माएं शरीर को त्यागती हैं, तब उनका इस दुनिया के रिश्तों नातों से भी रिश्ता टूट जाता है। पर क्या होता है जब कोई कुदरत के बनाए हुए इन नियमों से छेड़छाड़ करता है? आज की डेड फाइल्स की कहानी इसी से जुड़ी है। रीति, जिसका अपने पति से डिवोर्स हो चुका था, वो अपने दोनों बच्चों आरूह और अयान के साथ अमरावती में अपने पापा के घर से कुछ दूर एक घर में रहती है। रीति का बेटा अयान 10 साल का है और आरूह 12 साल की। कुछ ही दिनों पहले कोरोना से रीति की मां शारदा की मौत हो गई थी और इसी वजह से रीति के पापा थोड़े चेंज के लिए शहर से दूर अपने रिश्तेदारों के घर कुछ दिनों के लिए गए थे। एक रात रीति अपने मोबाइल पर ऑनलाइन कुछ सर्च कर रही थी कि तभी उसे एक ऐप के बारे में पता चला जिससे आत्माओं से बातें कर सकते हैं। रीति ने उस ऐप को डाउनलोड कर अपनी मम्मी की आत्मा को बुलाने की कोशिश की। काफी देर कोशिश करने के बाद कुछ रिस्पॉन्स न आने पर रीति ने ऐप को डिलीट कर दिया। रीति को अपनी मां का मोह बहुत भारी पड़ने वाला था, क्योंकि आत्माएं आती तो इंसान के बुलाने पर हैं, लेकिन जाती अपनी मर्जी से हैं। दोपहर का वक्त था। रीति खाना खाकर लेटी थी और तभी उसने एक आवाज सुनी। रीति, मैं आ गई। रीति ने उठकर इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। रीति जैसे ही वापस लेटी तो उसने देखा उसके बेड पर उसके ठीक बगल में उसकी मां लेटी हुई है। ये देख रीति सकपका गई और लाख चिल्लाने की कोशिश करने पर भी चिल्ला नहीं पाई। रीति झटके से बेड से उठी तो देखा वहां कोई नहीं था। घबराई हुई रीति ने कांपते हाथों से टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और जैसे ही पानी पीने लगी तो पानी का रंग अपने आप बदलने लगा और वो बदलकर खून में तब्दील हो गया। रीति ने ग्लास फेंका और जोर से चीखी और आंख बंद कर ली। फिर रीति ने धीरे से आंख खोल के देखा तो वहां कोई नहीं था और ऐसा लग रहा था मानो वहां कुछ हुआ ही नहीं था। रीति ने सोचा कि ये कोई सपना होगा या कोई वहम। उसने खुद को इस तरह से समझाकर अपने आप को संभालने की कोशिश की और किचन की ओर बढ़ी। रीति किचन में काम करते हुए ये सब सोच ही रही थी कि रीति को अयान के रूम से बातें करने की आवाजें आने लगी। रीति हाथ का सारा काम छोड़कर अयान के रूम की ओर बढ़ी, ये देखने के लिए कि अयान किससे बातें कर रहा है। तो रीति ने देखा अयान के सामने रीति की मां बैठी हुई है और अयान अपने नानी से बातें कर रहा था। ये देख रीति ने चिल्लाते हुए कहा, अयान हटो वहां से! अयान हटो वहां से! रीति की आवाज सुन अयान जैसे ही उठकर रीति की ओर बढ़ा तो रीति की मां ने अयान को पीछे से जोर से धक्का दिया और अयान का सर सीधा दीवार से जा टकराया और अयान बेहोश हो गया। रीति की मां रीति को घूर रही थी। रीति ने बेहोश पड़े अयान को गोद में उठाया और भागते हुए आरूह को आवाज देने लगी, आरूह, बाहर आओ! आरूह! आरूह के बाहर ना आने पर रीति आरूह को लेने उसके रूम में गई तो उसने जो मंजर देखा उसने उसे झंझोड़ कर रख दिया। आरूह सीलिंग से चिपकी ऊपर लटकी हुई थी। ये देख रीति जोर से चीखने लगी कि तभी आरूह दीवार पर उल्टा चलते हुए कहने लगी, रीति, मैं आ गई! मुझे यहाँ क्यों बुलाया रीति? रीति रोते हुए चीख चीख कर बोल रही थी, प्लीज मम्मी, प्लीज उसको छोड़ दो! प्लीज उसको छोड़ दो मम्मी! और देखते ही देखते आरूह के हाथ पीछे की तरफ मुड़ने लगे और पैर टेढ़े होने लगे और आरूह सीलिंग से आके सीधा नीचे गिरी और वो आत्मा आरूह को सीलिंग से नीचे की ओर पटकने लगी तब तक जब तक आरूह की मौत नहीं हो गई। रीति के इतना गिड़गिड़ाने पर भी रीति की मां ने रीति की एक ना सुनी,
क्योंकि रीति जिसे अपनी माँ समझ रही थी वो अब रीति की माँ नहीं, एक प्रेत आत्मा थी। इसके तुरंत बाद रोती हुई रीति अपने आप को संभालते हुए अयान को लेकर भागने लगी। रीति भागने की पूरी कोशिश करने के बाद भी अपनी जगह से एक कदम नहीं हिल पा रही थी। और तभी अचानक किसी ने रीति के हाथों से अयान को जोर से खींचा और घसीटते हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ ले गया और ऊपर से नीचे फेंक दिया। और कुछ ही पलों में देखते ही देखते उस रूम में रखा सारा सामान हवा में उड़ने लगा और हवा में उछलता हुआ एक एक सामान रीति के ऊपर गिरने लगा और रीति के चारों ओर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, रीति मैं आ गई, मुझे क्यों बुलाया रीति, मैं खुश थी ना वहाँ। और धीरे धीरे रीति की गर्दन मानो जैसे कोई जबरदस्ती से मरोड़ रहा हो और इतनी जोर से कि गर्दन की हड्डी के चटकने की आवाज आ रही थी और रीति छटपटा रही थी। रीति के पैर अब जमीन से ऊपर उठ चुके थे और रीति का सर अब पूरा घूम चुका था और इस चीख के साथ रीति ने दम तोड़ दिया। रीति की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो भूल चुकी थी कि इंसान जब तक जिंदा है वो तभी तक तुम्हारा है, उसके बाद वो सिर्फ एक आत्मा है और आत्मा किसी की नहीं होती।